तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, मैंने रंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को देखिए आज हम क्या पढ़ाएंगे थी केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पार्ट कितना है 20 है। ठीक है, अब देखिए पार्ट 20 में आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे। तो पार्ट 20 में हम क्या नाम पढ़ाए थे आप लोगों को जो है त्रिज्या, यानी कि सरल इकाई सेल की त्रिज्या निकाल दिए थे। उसमें जो सरल इकाई सेल का पिंड केंद्रित इकाई सेल का त्रिज्या निकाल दिए थे। आज क्या निकालें, फलक केंद्रित इकाई सेल का त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए फलक केंद्रित इकाई सेल की त्रिज्या निकालेंगे, उसको बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है इसमें, यानी कि फलक केंद्रित इकाई सेल के, यानी कि आज जिसको बोलते हैं एफसीसी का। देखिए माना कि फलक इकाई सेल के किनारों की लंबाई है, यानी कि जो फलक इकाई सेल के जो किनारा दिख रहा है इसका लंबाई कितने ये है। ठीक है, तथा गोलों की त्रिज्या कहते हैं, यानी कि जो गोलों की त्रिज्या से हम लोग गोला लेते हैं उसकी त्रिज्या क्या रहता है, 8 रहता है ना, वह त्रिज्या 8 है। ठीक है, किनारे की गोलों की त्रिज्या यार इकाई है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, हमने त्रिभुज इसको ए मान लिया, इसको देखिए बी मान लिया, इसको सी मान लिया। त्रिभुज ए बी सी ये जो दिख रहा है ना, यानी कि क्या विकर्ण है। ठीक है, वह लिखा है त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि इसका हम लोग निकालते हैं तो आधार किसको मानते हैं, तो देखिए आधार जो है, आधार किसको मानते हैं, देखिए बी आर सी, देखिए आधार जैसे दिख रहा है ना, इसको कर्ण बनेंगे, इसको क्या बनेंगे लंब, इसको आधार। ठीक है, अब देखिए बी सी जो कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर है, यानी कि ये भी स्क्वायर क्या है, ये भी मतलब क्या होता है, ये भी मतलब हो जाएगा लंब। ठीक है, ये सी देखिए ये सी जो है, ये सी क्या आ जाएगा आधार हो जाएगा। अब देखिए इसका जो बीसी हम मान कितने निकाले, बीसी मान हम देखिए यहाँ निकालते हैं सामने आप लोगों के, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, दो यार हो जाएगा, फिर यहाँ से तीन त्रिज्या, यानी कि ये 3 यार हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या, यानी कि 4 त्रिज्या, तो 4 जैसे जोड़ देते हैं, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर बराबर 4 यार हो जाएगा, होगा कितने को, बीसी बराबर कितने 4 यार, तो लिखे हैं बीसी बराबर 4 यार है, इस पर स्क्वायर बीसी पर स्क्वायर दे दिए। फिर देखिए ये भी जो स्क्वायर दिए ना किस लिए दिए, यानी कि ये भी मान के स्क्वायर कितने, यानी ए दिया तो इसलिए ये स्क्वायर दे दिए। ठीक है, अब ये सी भी ये दिया कि नहीं दिया, ये स्क्वायर दे दिए। अब देखिए सर जो 4 से गुना करेंगे, स्क्वायर 4 गुना 4 करेंगे तो सेल हो जाएगा, तो सेल यानी कि सेल हो जाएगा, फिर 8 गुना स्क्वायर करेंगे तो 8 स्क्वायर हो जाएगा बराबर, देखिए ये यार ये, यानी कि ये स्क्वायर 2 ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यार स्क्वायर को रहने थे जो सेल यानी किसमें गुना में, अब गुना से आया तो भागा में। अब देखिए यहाँ 2 है कि गुना में इधर से कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है, कितने कट रहा है, तो 2 से काट दिया 8 बार में सेल लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने बचे यार है ना, अब इसको क्या किया, आर स्क्वायर को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो ये जो है ये स्क्वायर पहले से आर 8 है। ठीक है, अब 8 का अगर रूट निकालते हैं, यानी कि 4 गुना 2 करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 है क्या, 2 रूट में कितने बचा, 2 बचा, तो 2 आ गया। आप देखिए ये स्क्वायर को ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यानी कि वो स्क्वायर कट जाएगा तो ये निकलेगा। ठीक है, तो यार बराबर यानी कि इसका त्रिज्या कितना है जी, बता जल्दी फटाक से आप लोग को, इसको सही में है कि नहीं। तो देखिए इसका फलक केंद्र इकाई सेल के त्रिज्या, आप लोग को अगर पूछेगा कि क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फलक केंद्रित इकाई सेल का जो है त्रिज्या क्या है, तो लिखिएगा आर बराबर ये बटा रूट, यानी कि रूट ये बटा हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया सेट करके आना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। अब देखिए आप लोग को बता रहे क्या, यानी कि संकुलन क्षमता। ठीक है, तो संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, अगर कोई प्रश्न पूछेगा तुमको, फिर जो है यानी कि क्वेश्चन में आएगा कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, तो आप लोग को जो घबराना नहीं है, क्या करना है, पर उसका परिभाषा देना। ठीक है, तो उसको संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, तो लिखा है इकाई सेल के कुछ आयतन जितना भाग गोले द्वारा अधिकृति रहती है, यानी कि क्या बोल रहा है कि इकाई सेल के कुछ इकाई सेल के कुल आयतन, इकाई सेल का जो कुल आयतन है उसमें जो जितना गोला घेरता है, यानी कि जितना गोला घेरता है वह लिखा अधिकृति, लिखा अधिकृति रहती है, उससे संकुलन क्षमता कहते हैं। अब ध्यान से समझना कि जो इकाई सेल है, जैसे इकाई सेल इसको मान लेते हैं, ठीक है, इकाई सेल के कुल आयतन जो गोलों द्वारा अधिकृत, यानी कि जो क्रिस्टल का निर्माण करता है ना, वो जितना गोला लेकर घेरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग संकुलन क्षमता। वही लिखा कि देखिए इकाई सेल के कुल आयतन जितना भाग गोले द्वारा अधिकृति रहती है, यानी अधिकृति मतलब घेरना। ठीक है, अधिकृति रहती है उसे संकुलन क्षमता या फिर संकुलन दक्षता कहते हैं। सरल इकाई सेल के संकुलन क्षमता हम देखिए सबसे पहले क्या है, सरल इकाई सेल के संकुलन क्षमता। ठीक है, अब देखिए सरल इकाई के संकुलन क्षमता यदि इसको समझाएंगे तब आप लोग तब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख के हम समझाते हैं, तब आप लोग नोट कीजिए, इसको 2 मिनट का समय देते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, हमको विश्वास है, हम आगे आप लोगों को देते हैं। हाँ, तो आप लोग फटाफट लिखिए। ठीक है, हम क्या लिखाएंगे, अच्छा पहले इसको चित्र बना लीजिए। ठीक है, इकाई सेल का, अभी इकाई सेल मान लिए। ठीक है, इकाई सेल है ना, फटाफट आप लोग नोट कीजिए, इकाई सेल का चित्र बनाइए जल्दी।
इकाई सेल है, ठीक है। अब इकाई सेल जो है इसके आने की त्रिज्या कितने माने, ए माने, इसका जो गोल है त्रिज्या इसको कितने माने, आर माने। कोई दिक्कत है? अब फटाफट आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। हम बता रहे हैं, लिखना है एससीसी में, क्या लिखिएगा, एससीसी में गोलों की संख्या, लिखो एससीसी में गोलों की संख्या कितनी। यानी कि सरल इकाई सेल में गोलों की संख्या बताए थे एक होता है, एक होता है ना, तो यानी कि क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत है? आप लोग फटाफट लिखिए। अब लिखेंगे एससीसी में गोलों की त्रिज्या, गोलों की त्रिज्या कितने, तो ये बोले थे ए बटा, क्या हो जाएगा जी, फटाफट बताओ, त्रिज्या बताए थे ए बटा 2, ठीक है। अब लिखना है, क्या लिखेगा जी, गोलों का आयतन, क्या निकालेंगे, गोलों का आयतन। आप देखिए गोलों का जब आयतन निकालते हैं तो इसमें जो कितना गोला रह सकता है, जल्दी बताओ फटाफट। अच्छा बताओ, गोला का आयतन क्या था, भुजा क्या था, भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा मान कितने दिया, भुजा 1 दिया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भुजा पर पावर क्यू, आयतन पूछ रहे हैं तो भुजा पर पावर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पर पावर क्यू हो जाएगा। अब कोई दिक्कत है आप लोगों को, देखो जरा, अच्छा इसमें मिस्टेक होगी जी, रुको रुको, पहले इसके आयतन निकालते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसमें रुको। सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम ध्यान से समझा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या समझना है, इसमें समझना है आप लोगों की एससीसी में गोलों की संख्या की, सरल इकाई सेल में गोलों की संख्या 1 है, और एससीसी में गोलों की त्रिज्या कितनी है, यानी कि जो एससीसी में गोलों की त्रिज्या जो है यार बराबर हम कल से निकाल के बताए थे, जो ये बटा 2 होता है, ठीक है। अब गोलों का आयतन निकालना है, तो गोलों का आयतन कितने होता है जी, बताओ, 4/3 पाए क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग 10 में पढ़े जी, क्या होता है जल्दी बताओ, किसको किसको याद है, यहाँ पर पावर क्यू, ठीक है। अब देखिए इसका गोलों की त्रिज्या निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग देने गोलों का आयतन निकालते हैं, तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखिए हम क्या बोल रहे थे, यानी कि 4/पाई का मान कितने, 10/7 होता है, ठीक है। 4/3 दे दिए, अब पाई का मान आप लोग को यहाँ लिख देते हैं, पाई बराबर कितने होता है, 10/7, आपको पता है वो होता है, या फिर 3.4, लेकिन यहाँ 3.4 को नहीं लेना है, ठीक है। 3.4 होता है तो इसको नहीं लेना है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए पाई का मान इतना होता है, 4/3 दे दिए, पाई का मान कितने होता है, 10/7 दे दिए। फिर देखिए आर पर पावर क्यों, आर का मान अभी तुरंत हम बोले यानी कि a/2 होता है, a/2 लिखेंगे, फिर गुना a/2 लिखेंगे, फिर a/2 लिखेंगे। आप देखिए ध्यान से आप लोगों की, यहाँ से जो काटते हैं हम, ठीक है, यानी कि 2 से 11 में कट जाएगा, और 2 से फिर काटेंगे, 2 2 4 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब यहाँ कहते बच गया जी, यानी कि 3 7 और नीचे कुछ नहीं बताता, यानी कि ए हो जाएगा 11 ए पर पावर क्यू, 1 2 3 को गुना करेंगे तो 11 पर पावर क्यू हो जाएगा, यानी कि ये गुना ये करेंगे तो 1 पर पावर क्यू हो जाएगा। अब 11 यहाँ बचा कि नहीं बचा, 7 तो कटिए गया। अब फिर नीचे के 7 या केस कहते हैं, या केस है ना, अब रहने देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए फिर हम नीचे आप लोगों को क्या बता रहे हैं, आप लोगों को जो इसका जो गोलों का आयतन कितना है जी, 11 ये पर पावर क्यू और अकेस है, ठीक है। अब देखिए इसका जो आप निकालेंगे एससीसी में किनारों की लंबाई। अब अपना तो नोट कर लिया, आप लोग नोट कर लीजिए जो नहीं नोट किए, फिर हमें आगे बताते हैं। आप देखिए इसमें जो आप क्या निकालेंगे, आप जो है आप निकालेंगे, हम आप क्या निकालेंगे जल्दी बताओ। हम निकालेंगे एससीसी में गोलों की लंबाई, लंबाई कहते हैं ये यूनिट, यानी कि ये इकाई, ठीक है, इकाई। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, यानी कि एससीसी में जो है, एससीसी में किनारों की लंबाई, कैसे किनारे, यहाँ जो आप लोग को बताए क्या किनारा है, गोलों की नहीं पूछ रहे, किनारों की, ठीक है। तो लिखना है किनारों, ये जो दिख रहा है किनारा है ना, इसलिए हम लिखे किनारा, हम मतलब मिस्टेक कर गए थे। देखिए क्या लिखें, अब एससीसी में किनारों की लंबाई कितने, ये यूनिट है, इसका लंबाई कितना, 1 यूनिट है। अब इतना लिख देते, फिर आगे चलते जी। तब एससीसी का आयतन क्या होगा, तब एससीसी का आयतन, एससीसी का आयतन क्या होगा, किसको किसको बता सकता है आयतन, तो आप लोग जानते हैं भुजा पर पावर क्या होता है कि नहीं होता है। अब देखिए इसका भुजा पर पावर क्या, तो भुजा का मान के यूनिट दिया है, तो ये यानी कि ये पर पावर क्या होगा क्यू, ठीक है।
जैसे ए पर पावर क्यू है लिख दिए, कोई दिक्कत है किसी को? इतना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए एसटीसी का आयतन कितने, यानी कि एसटीसी का आयतन जो कितना लिखा है ए पर पावर क्यू। अब देखिए आप लोगों को जो क्या पढ़ाई, आप लोगों को जो पढ़ाई एसटीसी में गोलों की संख्या एक होती है, एसटीसी में गोलों की त्रिज्या यानी कि ए बटा 2 होता है, गोलों का आयतन करते हैं 4/3, यानी कि हम बोले थे गोला का आयतन क्या होता है 4/3, यानी 10वां में पढ़ेंगे पाई आर पर पावर क्यू। ठीक है, तो इसका रख दिया, फिर व्यास बटा 7 इसको काटने पर इसका आयतन निकल 11 ए पर पावर क्यू बटा 21। अब देखिए एसटीसी में जो किनारों की लंबाई कितने हैं, ये यूनिट दिया है, ये यूनिट दिया लंबाई किनारों की लंबाई, तो आप लोगों को बता चुके हैं जो किनारों के, यानी कि एसटीसी का आयतन क्या होगा भुजा पर पावर क्यू होता है, यानी कि जो गोलों की त्रिज्या क्या होता है ये भुजा पर पावर क्यू। ठीक है, अब देखिए भुजा पर पावर क्यू कर दिए, अरे भुजा पर पावर क्यू कर दिए। ठीक है, तो हम आगे इसको निकालें, क्या निकालेंगे, संकुलन क्षमता। ठीक है, अब देखिए इसका संकुलन क्षमता पहले निकालते हैं। तो देखिए इसका संकुलन क्षमता अगर निकालेंगे तो इसका पहले वो सूत्र होता है, इसको नोट कर लिए तो हम आगे फिर चलेंगे, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। हाँ, तो प्यारे बच्चे आप लोग को बोल रहे थे कि संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो संकुलन क्षमता जैसे हम लिखते हैं, संकुलन क्षमता बराबर प्रतिशत में गोलों का आयतन बराबर गुना 100, प्रतिशत में इसलिए 100 दिए। ठीक है, एससीसी का आयतन। अब देखिए इसका जो हम क्या बोले थे, गोलों का आयतन कहते जी, गोलों का आयतन जो है, यानी कि गोलों का आयतन कितने निकाला है 11 पर पावर के 21। देखिए वही लिख दिए, कोई दिक्कत है इसमें? फिर जो बटा बटा दे दिए, फिर क्या लिखा है कि लिखा है एससीसी का आयतन, एससीसी का आयतन कितने निकालने, यानी कि भुजा पर पावर क्यू है, भुजा पर पावर क्या है क्यू है। ठीक है, अब भुजा पर पावर क्यू है, यानी कि ए पर पावर क्यू है। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ देते हैं तो भुजा पर पावर क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए पर पावर क्यू। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है ना, अब एक को रहने देते हैं। अब एक को देखिए यहाँ जो दिए हैं, अब गुना 100 है तो 100 दे दिए, फिर देखिए एक शून्य पर पावर क्यू और ये पर पावर क्यू और ये पर पावर क्यू कट जाएगा। अब फिर देखिए जो है 11/21 हो जाएगा, गुना 100 है ना, तो 100 गुना करेंगे 11 में 1100 हो जाएगा बटा 21। अब देखिए इसका 11 21 से भगा देते हैं 1100 में, इसका यानी कि इसका जो संकुलन क्षमता है, इसका जो संकुलन क्षमता है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एसटीसी में जो रिक्त स्थानों की संख्या को निकालना है, तो एसटीसी में रिक्त स्थानों की प्रतिशत निकालते थे 100 में कहते 52 कि इसको जो भरा हुआ बोला उसका इसको हटा देना। ठीक है, इसको हटाएंगे तो 47.46 यानी कि 64% आता है। इसका लगभग में हम लोग कहते मानते हैं 48% रहते हैं। तो पूछेगा एसटीसी में रिक्त स्थानों की संख्या, यानी कि रिक्त स्थानों की रिक्त स्थानों की जो है की करते मात्रा में, तो 48% में। ठीक है, प्रतिशत में पूछेगा तब इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास में नहीं रहते हैं, तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों को इसी प्रकार से पढ़ाई होते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू इस क्लास में जोड़ना। ठीक है, धन्यवाद।